कष्ट है हमें भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एक दिन सब लोग मिलके तालियां भी बजाएंगे तुम्हारे लिए यार, भगवान करेगा बोलेना चाहेंगे एक दिन तालियां बनाए, क्यों बजाएंगे ना? क्यों भाई, भाई को दिखाओ यार, भाई को लो। क्या नाम है आपका? रंजीत है, ओसिया के रहने वाले हैं। ये रेस में किसी कारणवश पैर वैर फिसल गया, चोट लग गई इनके, तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। नंबर काफ़ी अच्छे थे इनका, यूपी पुलिस में हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है कभी कभी। जब भी ऐसा लगता है कि हमारी नौकरी लग गई होती है और नहीं लगी, तो समझ लीजिए आप समुद्र के उस किनारे पर हैं कि कब कोई लहर आएगी आपको निकाल के बाहर कर देगी। यानी आप जिंदगी का जो भंवर है नौकरी की तैयारी करने वाला, इससे निकल जाओगे, आप सिलेक्शन पा जाओगे, नौकरी करोगे आराम से। एक मैं थोड़ी मायूस होने वाली बात है, मैं थोड़ा अभी भावुक हो जाऊंगा। एक मेरा दोस्त था, मैं उसकी आज जिक्र कर रहा हूँ, वो भी इस वीडियो को देखेगा। खाना नाम था उसका, कन्हैया। मेरे साथ से ही तैयारी कर रहा था 2011 या 12 से, और मुझे भी इस बार उम्मीद थी। पिछली बार भी 2-4 नंबर से रुक गया था पुलिस में, इस बार मुझे उम्मीद थी, सबको ही थी कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बेचारे वो दोस्त का फाइनल कट ऑफ से वो बाहर हो गया। और काफ़ी वो तो दुखी होगा, मैं समझ सकता हूँ कितना हो गया। मैंने भी तैयारी करी, आप भी लोग जान रहे होंगे जिन्होंने भी कंपटीशन दिया है, और नंबर नहीं आता, फाइनल में रुक जाते तो कैसा लगता है। उस बेचारे की ये आखिरी भर्ती थी और नहीं हुआ, काफ़ी दुखी है। मैं उससे बात भी नहीं कर पाया हूँ, इसलिए कि मैं उससे बात करूँगा तो वो रोने लग जाएगा, तो सोच रहा हूँ थोड़ा टाइम दिया जाए, हफ्ते 10 दिन महीने बाद बात करेंगे। काफ़ी लेकिन बड़ा दुखद है। और चलो, एसआई की तैयारी करेगा वो, आप भी अपना एसआई की तैयारी करना, और बहुत सारी चीज़ें, कोई ज़रूरी नहीं है, सिपाही की नौकरी है। और मेरा भी आखिरी भर्ती थी, मैं यहाँ बैठा हूँ आप सबके बीच में। पहले भी मैं बताया था, मेरे जैसी किस्मत 1000 में एक नहीं, 10,000 में एक आध की होती है। मैंने बहुत सारे कष्ट झेले। कष्ट का मतलब प्राइवेट नौकरी भी करी, आपको जैसा कि थोड़ी छोटी मोटी जानकारी रही होगी। पहले 4 में इंटर करके 2015 में नौकरी पाना, यही बहुत बड़ी बात है। सर 4 में इंटर करी है, 2015 में नौकरी मिली, यानी 11 साल लगे। तो 11 साल क्या क्या किया होगा मैंने। जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, जो भी स्टेट है समुद्र के किनारे 7-8, उन सब में रहा। और बीच कूच में जहाँ भी नदियाँ हैं, डैम है, उन पर मैंने काम किया। रात में भी काम किया, कभी घर वालों को मैंने नहीं बताया कि मैं रात में काम भी कर रहा हूँ। भूखे रह के काम किया, समुद्रों में चले गए, समुद्र के अंदर है, वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कभी नहीं घर वालों को बताया कि हमने खाना नहीं खाया है। रात को जनवरी में 12 बजे 1 बजे बंदा मेरे को जगाता था, जब मैं ड्रेस पहन के पानी के अंदर जाता था 2-2 घंटे के लिए, एक 2-2 घंटे के लिए। घर वालों को कभी नहीं बताया कि मैं रात में जग के भी काम करता हूँ, पानी में जाता हूँ। बहुत सारी मेहनत मैंने भी करी है, और कई नौकरियाँ, आरपीएफ की चेस्ट फुलाने में 1 सेंटीमीटर निकाल दिया था मुझे, तो वो मुझे कभी कभी ध्यान आता उस पल का भी। किस तरीके से जो सीओ रैंक के थे, उन्होंने चेस्ट नापा, 1 सेंटीमीटर कम बैठा, तो मैं उनको बोला सर हो जाएगा, दोबारा नापिए। तो उन्होंने मुझे साइड कर दिया। 12 लोग पास हुए थे फिजिकल में, रेस में, तो दोबारा तुम्हारा नापेंगे, तो मैं साइड में बैठ गया। बाकी दोबारा जब मैं उनसे बोला कि सर एक बार नाप लीजिए, तो उसने 2 टूक साफ साफ मना कर दिया। मैं समझ गया ये दोबारा नहीं नापेगा। वैसे मायूस होकर जूते उठा के, एक कंधे पे बैग, एक हाथ में दोनों जूते पकड़े हूँ, और किस तरीके से मैं वहां से वापस आया कि मुझे ही पता। बंदा बोला कि कोई बात नहीं, अगली भर्ती देख लेना। तो मैं यही बोला कि सर अगली भर्ती मेरे बच्चे ही देखेंगे आरपीएफ की, क्योंकि वो मेरी आखिरी भर्ती थी। जो भी 2012-13 का, 12 और 13 में जो जो मैंने फॉर्म डाला, वो मेरे आखिरी भर्ती का ही फॉर्म था। मैं ये बोला सर ये मेरी आखिरी भर्ती थी, मेरे बच्चे यार आरपीएफ की भर्ती देखेंगे, तो मेरे बच्चे ही देखेंगे, मैं नहीं देख पाऊंगा। आगरा में कैंट जो स्टेशन है, वहां पर उतर के मेरी मौसी का घर 10-12 किलोमीटर के बीच में है। मैं कैंट पर उतरने के बाद पैदल पैदल ही गया था अपनी मौसी के यहाँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास 20 रुपए नहीं देने के लिए थे, लेकिन बस वही टेंशन में या मूड ऑफ, पैदल ही पैदल चला गया, बस ऐसे ही 10-12 किलोमीटर पता नहीं चला कि कब मैं पहुंच गया, कब आ गया वहां पे। ऐसा भी होता है जिंदगी में, बहुत सारे पल आते हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, उदास नहीं होना है, जिंदगी से क्विट नहीं करना है। होता है ना, बस जाने दो, ये नहीं करना है, और एक दिन भी बचा उस पर भी लड़ते रहो। मैं बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे था, यूपी पुलिस का जब मैंने फॉर्म डाला था 18 जुलाई 2011 को, 18 जुलाई 2011 को फॉर्म डाला, और 15 अगस्त को मैं ओवरेज हो गया था। कितने दिन बाद? 27 दिन बाद वो फॉर्म डला,
और मैं तैयारी करना शुरू करा। पहले दिन में 23 सितंबर 2011 को पहली बार कोचिंग गया था। चाणक्य अकादमी में, और गुरुजी हैं हृदय से यादव जी, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में तैयारी करी थी। पहली बार गया, उनसे मिला और सर से बोला कि ये बस पैसा है, कि उन्होंने बोला 5000 लगेंगे, ऐसे 6000 लगेंगे। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं घर वालों से पैसे लेना नहीं चाहता, क्योंकि एक तो 30 से 35,000 की नौकरी छोड़ के आया था तैयारी करने के लिए। तो मेरी इच्छा नहीं हो रही थी घर वालों से पैसा मांगे तैयारी करने के लिए। उन पर बोझ नहीं बनना चाह रहा था, सीधी सीधी बात। एक तो नौकरी कमा के मैं घर वालों को दे रहा था, वो बंद, और प्लस मैं नहीं चाह रहा था कि मैं उन पर वजन बनूं और वो मुझे पैसा दे तब मैं पढ़ाई करूं। सिर्फ 2000 रुपये लेके गया था, उनसे ही गुरुजी ने एक्सेप्ट किया, उन्होंने मुझे पढ़ाया। मैंने बोल दिया था अगर आप मुझे कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे तो मैं किसी और पढ़ने नहीं जाऊंगा, वाकई नहीं जाता।